बूढ़ा हाथी भी परेशानी के आलम में सर छुपाने की जगह ढूंढ रहा था। इस उम्र में ये दर-बदर की ठोकरें मेरे नसीब में इसलिए हैं क्योंकि मैंने एक ज़रूरतमंद को खाली हाथ लौटाया था। फलक पर स्याह घटाएं गिरा डाले हुए थीं और मूसलाधार बारिश ने पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले रखा था। हवा के तेज झोंके दरख्तों की जड़ों को हिला रहे थे। इसी मौसम में मंटू खरगोश अपने दो नन्हे बच्चों के साथ एक बिल में पनाह लिए हुए थी, जिसे इसने बड़ी मेहनत से एक महफूज ठिकाने की शक्ल दी थी। बच्चों, बाहर की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक होती जा रही है। तूफान की शिद्दत से मुझे अंदेशा है कि हमारा घर किसी भी वक्त टूट सकता है। अपना ख्याल रखना। अभी मंटू की बात मुकम्मल भी न हुई थी कि सैलाबी पानी और तूफान ने इसका घर उजाड़ कर रख दिया। वो बेघर हो गई और इसके बच्चे खौफ से सहम कर अपनी माँ से चिमट गए। बारी ताली, इस मुश्किल घड़ी में अब हम कहाँ जाएं? हमें फौरी तौर पर किसी महफूज छत की जरूरत है। वो अपने बच्चों को साथ लिए मदद की आरज़ू में निकल खड़ी हुई। उसे उम्मीद थी कि उसके पड़ोसी इस कड़े वक्त में उसे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले वो लोमड़ी के दरवाजे पर पहुंची। लोमड़ी भाई, खुदा के लिए हमारी मदद करें। बरसात ने मेरा घर छीन लिया है। क्या हम कुछ देर आपकी पनाह गाह में ठहर सकते हैं? देखो मंटू, मेरा ठिकाना पहले ही बहुत तंग है। मैं और मेरी अहलिया बड़ी मुश्किल से यहाँ पे रहते हैं। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए यहाँ बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। माजरत, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मंटू को इस बेरुखी की तवक्को न थी, मगर इसने हौसला न हारा और भीगी हुई हर्न के पास जा पहुंची। हर्न भाई, हम बहुत तकलीफ में हैं। बारिश ने हमें बेघर कर दिया है। क्या आपके पास हमारे लिए थोड़ी सी जगह होगी? देखो बीबी, मैं अपनी हरनी के साथ यहाँ सुकून से रह रहा हूँ। अगर मैंने तुम्हें पनाह दी तो हमारा सुकून गारत हो जाएगा। तुम कहीं और जाकर किस्मत आजमाओ। मंटू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बच्चों का चेहरा देखकर वो दोबारा हिम्मत करके बकरे के पास गई। बकरा भाई, खुदा के लिए रहम करें। मैं बच्चों के साथ बहुत परेशान हूँ। मंटू, तुम्हारी परेशानी अपनी जगह, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं और मेरी बकरी जहाँ तनहा रहने के आदी हैं। बेहतर होगा तुम अपने लिए कोई और बंदोबस्त करो। मायूसी के बादल गहरे हो रहे थे। इसे लगा कि सब ने इसे तना छोड़ दिया है। आखिर में वो बूढ़े हाथी के पास पहुंची। हाथी जी, मेरा घर तबाह हो चुका है। क्या आप हमें थोड़ी सी जगह दे सकते हैं? बेटी, मैं बहुत ज़ईफ़ हूँ और मेरा ये छोटा सा आशियाना बेमुश्किल मेरा बोझ उठाता है। यहाँ तुम्हारा समा पाना नामुमकिन है। मंटू ने सोचा कि शायद इस बस्ती में अब कोई हमदर्द बाकी नहीं रहा। वो बारिश में भीगती हुई इस जंगल से दूर निकल गई। इसकी मंजिल अब कोई नामालूम मकाम था जहाँ इसके बच्चों की जान महफूज रह सके। तवील सफ़र और थकन के बाद वो एक नए और सरसब्ज जंगल में दाखिल हुई, जहाँ के दरख्त पहले से ज़्यादा घने और मजबूत थे। नन्हे बच्चों, इस मकाम की वुसअत देखो। शायद कुदरत ने हमारे लिए कोई बेहतर इंतजाम कर रखा हो। माँ, यहाँ के पेड़ तो आसमान से बातें कर रहे हैं। हाँ माँ, यहाँ हमें बारिश की बूंदों से बचने के लिए कोई मजबूत छत जरूर मिल जाए। बहुत मेहनत के बाद मंटू की नज़र एक बहुत बड़े और खाली ठिकाने पर पड़ी, जो एक पुराने दरख्त के नीचे बना हुआ था और निहायत महफूज दिखाई देता था। सुभान अल्लाह, ये जगह तो हमारे लिए गैब से तोहफा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे हमारे लिए ही खाली छोड़ा हो। क्या हम वाकई यहाँ रहेंगे? ये तो हमारे पिछले घर से कहीं ज्यादा आरामदेह और महफूज है। मंटू ने बच्चों को वहाँ बिठाया। वो जगह इतनी मजबूत थी कि बाहर की तेज़ बारिश का वहाँ गुजरना था। बच्चे पहली बार सुकून की नींद सोए। परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि मेरे बच्चों को सर छुपाने के लिए एक बेहतरीन ठिकाना मिल गया। माँ, यहाँ की हिद्दत बहुत अच्छी है और ये जगह इतनी कुशादा है कि हम यहाँ खेल भी सकते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ बाहर का मौसम मजीद संगीन होता गया, मगर मंटू और इसके बच्चे वहाँ मुकम्मल तौर पर महफूज थे। देखो बच्चों,
जब दुनिया ने हमें ठुकरा दिया तो खालिक ने हमें ये रास्ता दिखाया। याद रखो, जो तवक्कुल और मेहनत करते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। जी माँ, अब हमें किसी तूफान का खौफ नहीं। मंटू की जिंदगी अब सुकून में थी, मगर इसे वो लोग याद थे जिन्होंने मुश्किल में पेट मोड़ ली थी। दूसरी तरफ पुराने जंगल में हालात काबू से बाहर हो चुके थे। सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी थी और वो तमाम जानवर जिन्होंने मंटू को ठुकराया था अब खुद बेयाद मददगार थे। अरे ये तो कयामत खीज बारिश है। मेरा सारा ठिकाना पानी में गरक हो गया। लूमड़ जी, अगर यही हाल रहा तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। तेज लहरों ने इनके घर मिस्मार कर दिए। दूसरी तरफ हरण और इसकी हरनी भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हरन जी, पानी हमारे ठिकाने तक पहुंच चुका है, अब हम कहाँ जाएं? मुझे अपनी खुद गर्जी पर अफसोस है। अगर मैंने मंटू की मदद की होती तो शायद आज हम पर ये अजाब ना आता। बकरे का घर भी तूफान की नजर हो गया। अब हमें कौन पनाह देगा? ये तूफान तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने इस बेबस माँ का मजाक उड़ाया था, आज मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूँ। बूढ़ा हाथी भी परेशानी के आलम में सर छुपाने की जगह ढूंढ रहा था। इस उम्र में ये दर बदर की ठोकरें मेरे नसीब में इसलिए हैं क्योंकि मैंने एक जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाया था। जब कोई रास्ता न बचा तो वो तमाम जानवर इकट्ठे हुए और उन्होंने फैसला किया कि वो मंटू खरगोश से माफी मांगेंगे और उससे पनाह की दरख्वास्त करेंगे। साथियों, हमारे पास अब कोई पनाहगाह नहीं। हमें मंटू के पास ही जाना होगा। वही हमदर्द खातून हमारी जान बचा सकती है। मगर पूरा इलाका ज़ेर-आब है, वो हमें कहाँ मिलेगी? मैंने सुना है वो नए जंगल की तरफ गई है। हमें वहीं इसकी तलाश करनी होगी। मंटू का ज़र्फ बहुत बड़ा है। मुझे यकीन है कि वो हमें मायूस नहीं करेगी। शर्मिंदगी और निदामत के साथ वो सब मंटू के नए ठिकाने पर पहुंचे। हिम्मत करो दोस्तों, हमें अपनी खुदा तस्लीम करनी होगी। वो सब भीगे हुए और लाचार मंटू के दरवाजे पर खड़े आवाजें दे रहे थे। मंटू बहन, क्या तुम हमें मुआफ करके थोड़ी पनाह दे सकती हो? आप सब इस हाल में यहाँ क्या हुआ? मंटू बहन, बरसात ने सब कुछ खत्म कर दिया। हम बिल्कुल बेघर हो चुके हैं। क्या आपको याद है जब मैं बच्चों के साथ दर दर भटक रही थी और आप सब ने अपने दरवाजे मुझ पर बंद कर दिए थे? मंटू बहन, हम अपनी खुद गर्जी पर शर्मिंदा हैं, हमें मुआफ कर दें। मंटू के बच्चे ये सब देखकर हैरान थे और अपनी माँ से सवाल करने लगे। माँ, ये वही लोग हैं ना जिन्होंने हमें बारिश में ठुकरा दिया था? क्या अब हम इन्हें यहाँ रहने देंगे? बच्चों, बदला लेना कमजोरों का काम है, बड़ा वो है जो मुआफ करना जानता हो। आप सब अंदर आ जाएं। जब तक हालात ठीक नहीं होते ये घर आप सबका है। मंटू बहन, तुम्हारी अजमत के सामने हमारा सर झुक गया है। तुम वाकई एक अजीम दिल की मालिक हो। बेटी, तुम्हारी इस नेकी ने हमें एक नया सबक सिखाया है। मंटू ने सबको पनाह दे दी। बाहर तूफान अपनी पूरी शिद्दत पर था, मगर इस ठिकाने के अंदर अब हमदर्दी और सुकून की फज़ा थी। हम सब आज दिल की गहराइयों से तुमसे माफ़ी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आइंदा कभी किसी को मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुआफी वही है जो दिल से दी जाए। मैंने आप सबको मुआफ किया, मगर हमेशा याद रखें कि इंसानियत की खिदमत ही असल कामयाबी है। और यूं इस तूफान ने न सिर्फ जिस्मों को पनाह दी, बल्कि दिलों से नफरत और खुद गर्जी का खात्मा भी कर दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।